नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में दोस्तों 10 फरवरी 11 फरवरी के 6 शिफ्ट के लगभग 92 सवाल मैंने बताए, 92 प्रश्न मैंने बताए, फटाफट बताए। इस वीडियो में भी 6 शिफ्ट यानी कि 12 फरवरी और 13 फरवरी, 12 फरवरी और 13 फरवरी की 3 पर डे जो आने वाली है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों शिफ्ट में बताऊंगा, यानी कि टोटल 6 शिफ्ट इस वीडियो में हम फटाफट करेंगे दोस्तों। तो आपको अगर किसी पर्टिकुलर शिफ्ट का देखना है तो पर्टिकुलर शिफ्ट के लिए मैं नीचे टाइमलाइन दे दूंगा कि कौन सा मैं पहले कर रहा हूं, कौन सा मैं बाद में कर रहा हूं। चलिए दोस्तों, पहला सवाल है 2023। 2023 में महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो इकाई के अंक के हिसाब से अगर आप चाहो तो आंसर मार सकते हो। आंसर आ जाएगा 153वीं जयंती मनाई गई। कौन सी पंचवर्षीय योजना, यानी कि पंचवर्षीय योजना का पूछा है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना आ जाएगा, औद्योगिक विकास पर केंद्रित थी। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस। तीसरी पंच मतलब तीसरा सवाल है कि रोजगार और कृषि पर जोर देने वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? आंसर आएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना। एक दोस्त ऐसा बोल रहे थे कि पांचवी पंचवर्षीय योजना आएगी। पांचवी पंचवर्षीय योजना इसलिए नहीं आ सकती है, क्यों? क्योंकि पांचवी पंचवर्षीय योजना का मेन मकसद इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने गरीबी उन्मूलन था। तो कृषि पे जोर हमने कब दिया था? तो 1960 के दशक में दिया था, जिस टाइम हमारी थर्ड पंचवर्षीय योजना। आंसर आ सकता है। चौथा सवाल यह है कि 256 किसका उल्लेख करता है? तो उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति है। उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति किसमें है? तो 226 में, 56 में ना बोला, सॉरी दोस्तों। अनुच्छेद 226 में रिट जारी करने की शक्ति होती है उच्च न्यायालय, यानी कि हाई कोर्ट जो होती है राज्यों में, उसका ये सवाल है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? आंसर आ जाएगा श्री अजीत डोभाल आ जाएगा। भारत के किस पड़ोसी देशों में बाल मृत्यु दर ज्यादा है? पाकिस्तान। जीएसटी, अगर जीएसटी संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया था? आंसर आ जाएगा 101 नंबर का जो संशोधन था उसमें जीएसटी पेश किया गया था, यानी कि डोमिनिका। डोमिनिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस लिए सम्मानित किया? तो कोरोना महामारी, जो है ना, कोरोना महामारी में नरेंद्र मोदी यानी कि भारत देश ने जो सहयोग दिया उसके लिए डोमिनिका नाम का जो शायद कंट्री है उसने नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। नरेंद्र मोदी के ऊपर लगातार सवाल आ रहे हैं। मेरे में किसका आया था? तो रूस ने उनको कौन सा सम्मान दिया? अशोक। अशोक के अधिकांश आ जाएगा, अशोक के अधिकांश शिलालेख आ जाएगा किस भाषा में? आंसर आ जाएगा प्राकृत भाषा, ब्राह्मी लिपि। निम्नलिखित में से कौन सी आ जाएगा बीसीसी? बीसीसीआई के अध्यक्ष है, तो बीसीसीआई के अध्यक्ष आएगा आर ई ग्रांड गोवन। डालो लाली, डालो लाली लोकसभा, सॉरी, लाडो, लाडो लाली जो है ना, लाडो लाली लोक कला की जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो आंसर आ जाएगा संथाली जनजाति, यानी कि हमारा झारखंड में। उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद जाकिर हुसैन किस, यानी कि उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध कौन से घराने से है? आंसर आ जाएगा पंजाब घराना, पंजाब घराना। तो दोस्तों यहाँ पे 22 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट खत्म हो गया है। सेकेंड शिफ्ट में हम फटाफट जाएंगे। सेकेंड शिफ्ट कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल है कटहल। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कटहल। उस्ताद रशीद खान किस घराने से संबंधित है? आंसर आ जाएगा रामपुर सहगल। थोड़ा गलत हो गया, रामपुर सहगल, रामपुर सहगल घराना आएगा दोस्त, रामपुर सहगल आ जाएगा। यानी कि निम्नलिखित में से जनसंख्या के मामले में भारत का कौन सा पड़ोसी देश सबसे छोटा है? तो आंसर आ जाएगा मालदीव। मालदीव जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा है, यानी कि सबसे कम जनसंख्या पाई जाने वाली भारत का पड़ोसी देश नाम है मालदीव हो जाएगा। राज्य विधान परिषद, राज्य विधान परिषद यानी कि भारत के 28 राज्यों में विधान परिषद सिर्फ 6 राज्यों में है, जिसमें से राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो टोटल सदस्य संख्या जो होती है उसका 1/6। सा यानी कि खासाबा दादा साहेब जादव, जो हमारे लगभग ओलंपिक में आजादी के बाद लगभग ये पहले व्यक्ति थे, वो कौन से खेल से संबंधित है? आंसर आ जाएगा कुश्ती से संबंधित है।
यानी कि भारत की सातवीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई? तो 1950 में हमारी सातवीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई। अगर पंचवर्षीय योजना याद करना है तो 3 पंचवर्षीय योजना 3 साल का गैप, 2 पंचवर्षीय योजना 2 साल का गैप, 2 पंचवर्षीय योजना 2 साल का गैप, यानी कि टोटल 7 पंचवर्षीय योजना के बीच में 7 साल का गैप है। ये ट्रिक के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। मगध के शासन बिंबिसार का उत्तराधिकारी कौन था? यानी कि मगध के जो शासक बिंबिसार है ना, उनके पुत्र नाम है अजात शत्रु, जो है हर्यक वंश के सेकंड राजा हुए। पद्म पद्म भूषण 2020 के प्राप्तकर्ता मनोज दास ने किस क्षेत्र में पुरस्कार प्राप्त किया? तो आंसर आ जाएगा साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में 2020 में उनको पद्म भूषण से सम्मान मिला। FIH 2023 का शुभंकर आ जाएगा ओली द वॉरियर। यहां से एक दूसरा सवाल है, लगभग इसमें मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया है कि परमाणु क्रमांक 105 का नाम पूछा गया था। आंसर आ जाएगा डबनियन आएगा। क्या जाएगा? डबनियन। तो ये मेरा सेकंड शिफ्ट मेरा नहीं था दोस्त, तो यहाँ पे हमने सेकंड शिफ्ट 12 फरवरी का कर दिया है। इसके बाद हम 12 फरवरी की थर्ड शिफ्ट में जाएंगे कि थर्ड शिफ्ट में कौन से सवाल आए हैं। सबसे पहले तंजावुर चौकड़ी किस नृत्य से संबंधित है? तो तंजावुर चौकड़ी आ जाएगा भरतनाट्यम, एक व्यक्ति का नाम है। अर्नब अर्नब चक्रवर्ती कौन सा वाद्य यंत्र बनाते हैं? आंसर आ जाएगा सरोज आएगा। संतुलित बजट होता है, तो संतुलित बजट का ये होता है कि अनुमानित जो आय है, आपने जितना अनुमान लगाया है आपकी इनकम का, उतना ही आपने अगर खर्चा किया, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट जो होती है पहले खर्चा करती है और उसके बाद उनकी इनकम होती है प्रतिवर्ष। गरिमा हजारिका कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? आंसर आएगा सतरिया। यामसे नाम का आदिवासी त्योहार पारंपरिक रूप से संबंधित है, तो नागालैंड। राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम आयु की खिलाड़ी का नाम है अनाहत सिंह आ जाएगा। अनाहत सिंह का डायरेक्ट पूछ सकता है कि अनाहत सिंह कौन से खेल से संबंधित है? आंसर आ जाएगा स्क्वैश से संबंधित है। तत्व बोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। 2024 में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। नाम है आतिशी मार्लेना। उन्होंने शायद अपना नाम मार्लेना हटा दिया है, मार्क्स से संबंधित थी इसलिए उनको हटाना पड़ा, मार्क्सवादी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का वर्णन है, भारत राज्यों का संघ है, ये कहा गया है। इसके अलावा अगर मैं फटाफट आपको बोलूं कि भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना विफल रही? आंसर आएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने का मुख्य कारण क्या था दोस्तों? तो 1965 में भारत पाकिस्तान वॉर और 1962 में भारत चीन का युद्ध। तो दो ऐसे युद्ध हुए जिसके कारण हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल हो गई। तो दोस्तों 12 फरवरी के 3 शिफ्ट में कर चुका हूं। अब हम बढ़ेंगे 13 फरवरी का पहला शिफ्ट। 13 फरवरी के पहले शिफ्ट को मैंने काफी बढ़िया तरीके से लिख रखा है। 13 फरवरी आपको करने में काफी मजा आएगा। देखो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रमुख होगा? आर्टिकल नंबर 74। सारे के सारे आर्टिकल मैंने इसके पहले वीडियो में डाल रखे हैं, आप जरूर पढ़िए। 1935 अधिनियम में कितनी अनुसूची है? आंसर आएगा 10। बांग्लादेश विभाजन कब हुआ? तो बांग्लादेश का विभाजन आएगा 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था। इसके साथ ही बांग्लादेश के ऊपर कोई एक सवाल था, शायद याद नहीं है बच्चे को, तो उसने क्या बताया है कि बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? आंसर आ जाएगा 1911। अगर बंगाल विभाजन का पूछे तो 1905 में विभाजन हुआ और बंगाल विभाजन रद्द हो गया 1911 में। और बांग्लादेश का निर्माण हुआ कब हुआ था? तो 1971 में। 1971 में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के सहयोग से बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान से आजाद हुआ था। 2011 की जनगणना के मुताबिक निम्न में से किस राज्य में बाल लिंगानुपात सबसे कम है? आंसर आ जाएगा हरियाणा। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार अफगानिस्तान में भारत में प्रवेश करने वाले, क्या जाएगा? भारत में प्रवेश करे कहां से? तो अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से भारत में प्रवेश करने वाले लोगों का परसेंटेज पूछा है। परसेंटेज आ जाएगा 0.44% लोगों अफगानिस्तान से भारत में प्रवेश किए। कुक्कुट पालन कौन सा उद्योग है? आंसर आ जाएगा पोल्ट्री उद्योग आएगा। घाटे का बजट क्या आएगा?
घाटे का जो बजट है, घाटे के बजट से क्या आशय है? तो घाटे के बजट से आशय क्या है कि आय जो है ना, आय आपकी कम है और खर्च आपका ज्यादा है, यानी कि आय से अधिक खर्च, यानी कि जो आपका खर्च है वो ज्यादा हो गया। यहाँ पे 13 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट मैंने निपटा दिया नहीं है, अभी कुछ क्वेश्चन बाकी है दोस्तों। यहाँ पे क्या है कि 13 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में 8वां सवाल कि भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा सबको पता है हिंदी। उत्तर भारत, उत्तर भारत से संबंधित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? यहाँ पे यूपी का जिक्र नहीं है, उत्तर भारत का जिक्र है। उत्तर भारत में फेमस नृत्य का नाम है कथक, जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है। बिस्मिल्लाह खान युवा अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आंसर, प्रश्न ऐसा पूछा था कि बिस्मिल्लाह खान युवा अवार्ड किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो 3 ऑप्शन थे, संगीत, नृत्य और नाटक। तो जो चौथा ऑप्शन होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन रियल जानकारी के हिसाब से बिस्मिल्लाह खान युवा जो अवार्ड जो दिया जाता है संगीत, नृत्य और नाटक के क्षेत्र में दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। कर्नाटक गायिका जिसे बॉम्बे बॉम्बे की उपाधि मिली, नाम है उनका जयश्री रामनाथ। क्या नाम है उनका? जयश्री रामनाथ। तो यहाँ पे दोस्तों हम सेकेंड शिफ्ट में जाएंगे। सॉरी, इसमें काफी ज्यादा मतलब हकीकत में 13 फरवरी 13 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में मेरे पास स्लाइड से स्लाइड आ रहा है। तेरवा तेरवा सवाल ये पूछा गया था कि 2024 तक भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री हमारे श्री पीयूष गोयल जी थे। इनके साथ में और भी मंत्रालय पीयूष गोयल सर को दिया गया था। अगस्त 2024 में बिल ऑफ लैंडिंग, लैंडिंग का मतलब जमीन होता है, जमीन यानी कि भूमि। बिल ऑफ लैंडिंग विधेयक 2024 किस मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था? आंसर आएगा पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। पतन पोत और परिवहन जलमार्ग मंत्रालय ने एक बिल पेश किया 2024 में, आने वाले शिफ्ट में आ सकता है बिल ऑफ लैंडिंग विधेयक 2024। अंतरराष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF 2023 में भारत ने कितने पदक जीते? आंसर आएगा 14 आएगा। अंगूर में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? आंसर आ जाएगा टार्ट्रिक। विज्ञान से ये सवाल था, जिसमें रसायन विज्ञान का ये सवाल है कि टार्ट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? अंगूर में पाया जाता है। विलियम विलियम के द्रव्यमान आयतन प्रतिशत और आयतन आयतन प्रतिशत का अनुपात क्या होता है? आंसर आ जाएगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में विलय द्रव्यमान लिया जाता है, जबकि आयतन आयतन प्रतिशत में विलय का आयतन लिया जाता है। कुछ अजीबोगरीब था, केमिस्ट्री का ये सब्जेक्ट होता है, काफी वाहियात। इसके साथ में एक था कि व्यवहारिक अनुकूलन का मतलब क्या है? तो व्यवहारिक अनुकूलन का मतलब है कि कोई जीव अपने व्यवहार को बदलकर पर्यावरण में बदलाव के अनुकूल बन जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे को 17-18 सवाल में से मुझे लग रहे हैं कि सारे सही नहीं हो सकते हैं। एग्जाम में मुझे लग रहा है 15 शायद आए होंगे। इसके अलावा सेकेंड शिफ्ट की अगर मैं बात करूं, सेकेंड शिफ्ट 13 फरवरी का सेकेंड शिफ्ट, यहां पे दोस्तों मैंने 4 शिफ्ट खत्म कर दिया है और 2 शिफ्ट आपके साथ बताऊंगा। सेकेंड शिफ्ट 13 फरवरी, पहला सवाल कि बंधुआ बलात् श्रम कौन से अनुच्छेद के तहत प्रतिबंधित है? अनुच्छेद 23। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 256 किससे संबंधित है? आंसर आएगा केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश आर्टिकल 256 के तहत दे सकती है। किसी राज्य का मुख्य सचिव कौन होता है? तो जो आईएएस होता है ना, सबसे बड़ा जो सीनियर आईएएस होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त होता है। कौन सी गवर्नमेंट है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त हो, जो सीएम यानी कि मुख्यमंत्री की पसंद हो, ऐसे व्यक्ति को भारत के मुख्य सचिव के रूप में राज्य में नियुक्त दिया जाता है। आंसर आएगा सबसे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी। सबरीमाला मंदिर कहां पे है? तो सबरीमाला मंदिर केरल में है। कर्ण वंश के संस्थापक वासुदेव है। प्रार्थना समाज के संस्थापक महात्मा राम पांडुरंग, यानी कि महात्मा राम पांडुरंग जो है आत्मा समाज के संस्थापक थे। कौन सा वेद है संगीत से संबंधित है? आंसर आ जाएगा सामवेद। सामवेद जो है हमारा संगीत से संबंधित है। 2011 की जनगणना के मुताबिक किस राज्य में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत सबसे कम है? दोस्तों सबसे कम आंसर में आ जाएगा गोवा, लेकिन सबसे ज्यादा में फर्स्ट नंबर पे आएगा बिहार। अगर बिहार ऑप्शन में नहीं है तो आपको झारखंड टिक करना पड़ेगा कि
भारत देश में सबसे ज्यादा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के परसेंट के बारे में बोले तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को सबसे पहले नंबर पे हमारा बिहार राज्य, सेकंड पे झारखंड, और सबसे कम यानी कि सबसे गरीबी रेखा से कम नीचे पाए वाले लोगों का प्रतिशत में आएगा हमारा आंसर झारखंड आ जाएगा। भारत के पड़ोसी देशों में शहरी आबादी सबसे अधिक कहां है? हकीकत में आबादी के हिसाब से पूछे तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य नहीं, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है चीन। तो चीन अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप भूटान टिक कर सकते हैं। कुछ दोस्तों का मानना है कि आंसर में मालदीव आएगा। हो सकता है कि अगर चीन ऑप्शन में ना दिया हो तो आप मालदीव को तो टिक नहीं कर सकते हो। मालदीव में तो सबसे कम आबादी है। या तो चीन आएगा या तो भूटान आएगा दोस्तों। ओके, 10वां सवाल क्या था? 10वां सवाल था कि जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक वस्तुओं के लिए कुछ भी भुगतान नहीं कर रहा है उससे रूप में क्या कहते हैं? यानी सवाल ऐसा होगा कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु के लिए, सार्वजनिक मतलब सरकारी वस्तु के लिए जब किसी चीज का भुगतान नहीं करेगा उसको हम मुफ्तखोरी बोलते हैं। मुफ्त का मतलब क्या जाएगा कि मुफ्त की रेवड़ी। अभी हाल फिलहाल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा बोला है कि गवर्नमेंट जो ये फ्री की रेवड़ी बांट रही है उसको बंद करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, तो इसको हम मुफ्तखोरी बोलते हैं, यानी कि फ्री में बांटना बोलते हैं। क्या? फ्री में बांटना बोलते हैं। इसके अलावा यहां पे पूछा गया था कि तीता साधु यानी कि तीता साधु करके महिला है, यानी कि तीता साधु किस खेल से संबंधित है? आंसर आ जाएगा क्रिकेट आएगा। टीएन राज रत्नम पिल्लई किससे संबंधित है? तो अच्छा, संबंधित है तो आ जाएगा नाद स्वरम वादक आ जाएगा। नाद स्वरम वादक आ जाएगा। मौलिक शाह को 2018 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किस नृत्य के लिए मिला था? आंसर आ जाएगा कथक। यहां पे आ जाएगा घुरेही। घुरेही निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? आंसर आ जाएगा हिमाचल प्रदेश आएगा। तमिली साई आएगा। तमिली साई सुंदरम 2024 में किस राज्य की राज्यपाल थी? आंसर आ जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना की राज्यपाल थी, यानी कि 2024 में के राज्यपाल से पौंडीचेरी का पूछ चुका है, लद्दाख का पूछ चुका है, तमिलनाडु का पूछ चुका है। तो इस हिसाब से आपको राज्यपाल तो कर ही लेना है। एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल जो नेपाल बॉर्डर पे खड़ी रहती है, महानिदेशक कौन है? आंसर आ जाएगा अमृत मोहन प्रसाद। यदि किसी वस्तु की गति स्थिर है और वह एक सीधी रेखा में चल रही है, यानी कि वस्तु स्थिर सीधी रेखा में चल रही है, तो त्वरण कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। वह प्रक्रिया जिसमें महासागरों और नदियों का पानी वाष्प बन जाता है उसको हम बोलेंगे वाष्पीकरण। लीवर से जुड़ी बीमारी कौन सी है? तो लीवर से जुड़ी एक बीमारी का ऑप्शन में दिया होगा, आप पढ़ लीजिए सारी बीमारियां। हेपेटाइटिस होती है, फैटी लीवर, सीरोसिस लीवर आएगा, केसर आ जाएगा केसर, और ऑटो ऑटो इम्यून आएगा हेपेटाइटिस। तो ये दोस्तों सारे के सारे एग्जाम में आए हुए सवाल हैं जो मैं आपको बताया यहाँ पे। लास्ट शिफ्ट जो मैं यहाँ पे बताऊंगा यानी कि छठा शिफ्ट 13 फरवरी, यानी कि ये लास्ट एग्जाम हुआ है, लास्ट दिन। इसके बाद से लगातार 3 दिन कोई एग्जाम नहीं हुआ है। कौन कौन से तारीख को? तो 14, 15 और 16 को कोई एग्जाम नहीं हुआ है। तो 13 फरवरी का लास्ट शिफ्ट हम फटाफट देखेंगे सारे के सारे सवाल को, कि संविधान का अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? तो समान नागरिक संहिता। संविधान का अनुच्छेद 165 किससे संबंधित है? तो भारत का महान्यायवादी। मेरे वीडियो में मैंने महान्यायवादी, महाधिवक्ता सहित सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय और राज्य के नियंत्रक महालेखा परीक्षक सबका जिक्र किया है। वीडियो देखना ना भूलें। हर्यक वंश का वह कौन सा राजा था जिसने काशी और कोसल को जीता है? अजातशत्रु। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि प्राचीन भारत से सीधा सीधा राजवंश से पूछ रहा है। 1930 में क्या हुआ था? तो पहली गोलमेज सम्मेलन हुआ था। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। भारत में सबसे न्यूनतम प्रतिशत वाला धर्म कौन सा है? आंसर आ जाएगा जैन धर्म आ जाएगा। भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? आंसर आ जाएगा हैरोडोमर मॉडल आएगा। हैरोडोमर मॉडल पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना पीवी महालनोबिस। तो दोस्तों
पोंगल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो मेरे एग्जाम में आया था पुथांडु। पुथांडु भी तमिलनाडु में और पोंगल भी तमिलनाडु में मनाया जाता है। प्रसिद्ध नर्तकी टी बाला सरस्वती, इनका सवाल इसीलिए पूछा गया है क्योंकि 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित टी बाला सरस्वती, सॉरी सॉरी सॉरी, टी बाला सरस्वती नहीं, वैजयंती माला है, थोड़ा मिस्टेक हो गया, कि टी बाला सरस्वती जो है भरतनाट्यम से संबंधित है। राजश्री सिरके का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? आंसर आएगा कथक। मनरेगा यानी मनरेगा का मतलब, मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी ग्रामीण विकास जो रोजगार गारंटी योजना थी, उसमें रोजगार की गारंटी कितनी है? आंसर आ जाएगा 100 दिन की गारंटी है। मनरेगा के तहत 100 दिन की रोजगार की गारंटी है। ये लगभग 2024 की एक शिफ्ट में पूछा जा चुका है पहले ही। अर्जुन अवार्ड, अर्जुन अवार्ड 1961 में पहली बार कितने लोगों को दिया गया? यानी कि 1961 का अर्जुन अवार्ड जो पहली बार 20 लोगों को दिया गया था। बेगम अख्तर किससे, अख्तर आएगा किसके लिए प्रसिद्ध थी? आंसर आ जाएगा गजल ठु गजल ठुमरी और दादर गायन, यानी कि तीनों ऑप्शन में से जो आपको मिल जाएगा, दादर से भी जुड़ी थी, ठुमरी से भी, यानी कि गजल और दादर आएगा। गजल और दादर गायिका से जुड़ी थी, नाम क्या था उनका? बेगम अख्तर, बेगम अख्तर। 2024 में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री कौन है? आंसर आएगा जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी जो हम पार्टी बिहार के एक नेता हैं, हाल फिलहाल में सांसद है, इनकी पार्टी एक सीट जीती लेकिन फिर भी इनको मंत्री परिषद मिल गया। मंत्री परिषद में कौन सा पद मिला है? तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री। 1872, यहाँ पे क्लियर कट दे रखा था कि 1872 में प्रकाशित जर्मन पत्रिका में किसकी आवर्त सारणी के तत्वों के गुणों और परमाणु द्रव्यमान के आधार पर पहली बार व्यापक व्यवस्था से प्रकाशित किया गया था? आंसर आ जाएगा दमित्री मेंडलीफ की आवर्त सारणी। ऐसा भी पूछ सकता है कि 1872 में जर्मन की पत्रिका में दमित्री जो मेंडलीफ जो हैं, उन्होंने कितने तत्वों को गोठा था? यानी कि 63। आंसर आ जाएगा कि 63, 63 मेरे को दे रखा था, यानी कि 63 तत्वों को, यानी कि 63 तत्वों को उन्होंने आवर्त सारणी में मतलब मैनेज किया था, उसको सुव्यवस्थित रूप से, यहाँ पे लिखा गया ना, व्यवस्थित प्रकाशित किया। कारक और केंद्रक में अंतर कुछ पूछा होगा, कुछ ऑप्शन देगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने 6 के 6 स्लाइड के माध्यम से काफी बढ़िया तरीके समझा दिया। ये स्लाइड में मैंने अच्छे से पूरे कलरफुल मेहनत करके आपको सारे वीडियो प्रोवाइड करने का कोशिश किया। तो चलिए दोस्तों, अच्छे से दोनों वीडियो, ये वाला भी और इससे पहले वाला भी, टोटल 12 शिफ्ट अच्छे से एनालिसिस करके एग्जाम हॉल में जाइए। जय हिंद, जय भारत।